महेश और राधिका दोनों एक दूसरे से बरसों से प्यार तो करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन महेश के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें राधिका भी शामिल थी। राधिका को देखकर महेश मदहोश हो जा रहा था। वो सोच ही रहा था कि आखिर राधिका को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में राधिका ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कहा, तो महेश बहुत ही प्रफुल्लित मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताया। तो राधिका बोली, नहीं महेश, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो महेश गाड़ी रोक कर राधिका का पैर पकड़ ले गया। महेश ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में राधिका मान गई और एक कॉल और व्हाट्सएप पर बात करने की सलाह दिया। महेश भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक से एक्सेप्ट कर लिया। इतने में उसका घर आ गया। महेश ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन महेश के मन में कहीं ना कहीं से कॉल पर बात ना करने का गम था। उसे फील हुआ राधिका पहले से ही किसी को अटैच में है। मैं उसकी खुशी में बाधा बन रहा हूँ। खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद महेश ने लड़की से माफ़ी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद महेश ने किसी तरह लड़की से जाकर माफ़ी मांगी। महेश ने बोला, राधिका मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही राधिका पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। आखिर के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता था वह अचानक माफ़ी मांग रहा है, वो भी 10 दिन नहीं बीते। राधिका पूरी तरह से बेचैन होने लगी। महेश से मिलना चाहती थी, अपनी गलती का माफ़ी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे राधा ने महेश से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम खाई। राधिका का बर्थडे 9 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर रखती थी। लोगों का आना मुश्किल था। इसके बावजूद महेश ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी था। महेश ने रात के 1 बजे उससे मिलना चाहा और उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया। फिर गले जैसे ही लगाना चाहा तो राधिका महेश के ऊपर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हम एकदम शून्य हो गए, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वहाँ से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला गया और दोनों बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। महेश के दिल पर जो चोट लगी वह कभी भूल नहीं सकता। उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर दिया। महीने बाद राधिका ने अपनी फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी, तो महेश ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रखना चाहता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं इतना सुनते ही राधिका रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तो महेश भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। महेश राधिका के हर ज़रूरत को पूरा करता था, यहाँ तक उसके कॉलेज की फ़ीस भी भरता था। एक दिन राधिका और महेश लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो राधिका के नंबर काफ़ी कॉल और मैसेज आते रहते थे। लेकिन महेश के सामने कोई भी कॉल मैसेज पिकअप नहीं किया। महेश को रास्ते में शक होने लगा। आखिर बात क्या है? जब महेश ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा तो राधिका ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब राधिका और भी शक में घेरे में आ गई थी। महेश गाड़ी रोका और मोबाइल लिया तो देखा 53 मिस कॉल और व्हाट्सएप खोल कर चेक किया तो आई लव यू जानू जैसे मैसेज लगभग 16 लड़कों के थे, जिसमें राधिका का रिप्लाई भी था। महेश ये सब देखकर काफ़ी दुखी हुआ और वही रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। लड़की को भी छोड़कर वह चला गया। और कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता। ये सच है मेरे दोस्तों, सच्चा प्यार करने वालों को कभी मोहब्बत नहीं मिलती। आपको कैसी लगी हमारी कहानी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे खूबसूरत सी कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखिएगा।